हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अपनी क्लास चल रही थी सीरीज की, जिसकी अपने 3 क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने बहुत सारी सीरीज देखी। आगे भी उसी क्रम को हम जारी रखेंगे और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन भी देखते हैं। तो सीरीज आपने इतने क्वेश्चन किए, एक बात समझ में आ गई होगी कि छोटा सा पैटर्न है जो आपको समझ में आने से पूरी की पूरी सीरीज क्या बहुत इजी लगती है। कभी कभी आपको वो क्या पकड़ में नहीं आता कि पैटर्न क्या बन रखा है, तो उसमें एंगल में क्या होता है, फिर आपको सीरीज क्या लगती है, हार्ड लगती है। लेकिन आप सीरीज को देखो, उसी टाइम आपको समझ में आ जाना चाहिए इसी लेवल की अपने क्या सीरीज कर रहे हैं, ताकि आपके सीरीज में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो उसी क्रम को जारी रखते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 36, 28, 24, 22, यानी 36, 28, 24, 22। तो आपका नेक्स्ट क्या आएगा, ये आपको बताना है। सीरीज क्या दे रखी है आपको, 36 दे रखा है, 28 दे रखा है, 24 दे रखा है और 22 दे रखा है। ठीक है ना। इसके आगे आपके क्या आएगा ये आपको देखना है। तो आप क्या पता चल रहा है कि ये सब नंबर क्या है, बड़े पास पास है। ठीक है ना, सब क्या है, पास है। पास है तो मतलब कुछ ना कुछ है, अंतर होगा, उनमें डिफरेंस होगा। तो हम सबसे पहले अपना काम क्या, कि सबसे पहले आपको डिफरेंस ही चेक करना है कि अंतर कितना दिख रहा है इसके बीच में। 36 से 28 कैसे बने, अगर मैं माइनस का क्या कर दूं, 8 कर दूं। क्या आगे वाली सब संख्या छोटी है, बिल्कुल छोटी है, तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस बस आपको यह दर्शा रहा है कि आगे आपके घटता हुआ क्रम है, यानी आगे आपको क्या मिलेगी, छोटी संख्या मिलती जाएगी। ठीक है, 28 में से 24 किए 4 हो गए, 24 में से 22 किए 2 हो गए। मतलब क्या हुआ, पहले 8 था, 8 का आधा हो गया 4, 4 का आधा हो गया 2, 2 का आधा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना, 1, मतलब -1 कर दो, यानी 21। कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा सा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो, 7, 9, 13, 21, 37, 7, 9, 13, 21, 37। इसको देख के कुछ समझ में आ रहा क्या क्या हो रहा है, कि 7 से 9 बना, 9 से 13 बना, 13 से 21 बना, 21 से 37 बना। क्या सीरीज आपकी 7, 9, 13, 21 और 37। पूछा है यहां क्या आएगा। ठीक है, तो सीरीज आपके बढ़ते हुए क्रम में है, इंक्रीज ऑर्डर में है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हो रहा है सब में, कुल मिला के बात यह है। क्या नंबर पास पास है, बिल्कुल है। 7, 9, 13, 21, 37 बिल्कुल पास है। पास है तो मतलब सबसे पहले क्या चेक करोगे, सबसे पहले आप देखोगे अंतर, यानी डिफरेंस। ठीक है, देखता हूं मैं। 7 और 9 में कितने का अंतर है भाई, 2 का। 9 और 13 में कितने का है, 4 का। 13 और 21 में कितने का है, 8 का। 21 और 37 में कितने का है, 16 का। क्या हो रहा है, 2 का पहाड़ा चल रहा है, 2 की टेबल। ठीक है ना, 2, 4, 6, 8 डबल हो रहा है, बिल्कुल डबल हो रहा है ना, 2 की टेबल नहीं है, डबल हो रहा है। 2 का दुगुना 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। मतलब यहां क्या कर दूं मैं, 32। सीधी सी बात हो गई। 37 में क्या ऐड कर दोगे, 32 कर दोगे, यानी 69 आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में, कितना, 69। नेक्स्ट देखे, 5 नंबर देखो क्वेश्चन। 1, 1, 6, 6, 11, 11, 16, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। 1, 1,
6 6 11 11 16 आगे क्वेश्चन मार्क दो। बिल्कुल सिंपल सा हो रहा है ना, सीधा सा डबल दे रखा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले में तो सीधा सा कौन सा आ जाएगा कि भाई डबल डबल आ रहा है, 1 2 बार, 6 2 बार, 11 2 बार, मतलब 16 2 बार। मतलब पहले वाले में 16 है, वो आपका सही हो सकता है, बाकी आपका गलत। ऐसा आपको ओनली एक ही दिख रहा है। देखो क्वेश्चन ने कितना घुमाया, कितना बढ़ा दिया, लेकिन सॉल्यूशन 1 सेकंड से भी कम टाइम का है ना, 1 सेकंड भी नहीं लगा इसके अंदर। कैसे कि आपको बस तरीका पता होना चाहिए कि क्या करना है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि सीधा सा कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर तो। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया आपका 16 आ गया, दूसरा अपने आप 21 आ जाएगा क्योंकि ऑप्शन एक ही है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन पहले में 2 16 होते तो चेक कैसे करोगे वो देखते हैं। एग्जाम में आपको बस इतना ही करना है, डबल दिखा 16 पर टिक किया, 1 सेकंड में नेक्स्ट चलो आगे। यहां समझ रहे हैं कि कैसे किया। श्रृंखला थी 1 1 6 6 11 11 16, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। तो क्यों ना मैं इसको डबल सीरीज में कन्वर्ट कर दूं, 2 सीरीज में डिवाइड कर दूं। पहली कौन सी हो जाएगी, ये वाली, मतलब 1 से 6 प्लस 5, 6 से 11 प्लस 5, 11 से 16 प्लस 5, तो वापस 16 से क्या करेंगे प्लस 5 करके 21 कर दोगे। यानी सेकंड वाले में आपके इसमें क्या आ गया, 21 आ गया। कितना आ गया, 21। अब देखते हैं इस वाले में क्या आएगा, दूसरी सीरीज चेक करो। 1 से क्या बना आपका 6 यानी प्लस 5, फिर 6 से क्या बना 11 प्लस 5, फिर 11 से क्या बनेगा प्लस 5 मतलब 16, यानी यहाँ क्या आ जाएगा आपका 16। तो आंसर क्या आ गया 16 और 21, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ गया। ठीक है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और आपका आंसर मिल गया। कौन सा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चले नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे आपको देखो बड़ी सारी संख्या दे दी, ठीक है ना, बड़ी सारी क्या दे दी कि 6341 दे दी सबसे पहले, फिर दे दिया आपको 5432, फिर आपको खालिस्तान यानी दे दिया, फिर आपको दे दिया 3614, ठीक है ना, यानी 6341। उसके बाद है 5432, फिर आपको खाली जगह दे रखी है और फिर आपको दे रखा है 3614। पूछा क्या है कि खाली जगह पर क्या आएगा, जो स्पेस दे रखा है उसकी जगह आप क्या करोगे। तो चलो मैं चेक करता हूं कि इसकी जगह मैं क्या करूं। ठीक है, जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है उतना ही सिंपल होता है, आपको बस तरीका देखना है। क्या संख्या दे रखी है 6341, दूसरा क्या दे रखा है 4532, दूसरा क्या था 4532। यहां आपको बताना है क्या आएगा, यहां है 3614। तो मैंने क्या किया, चारों को अलग अलग कर दिया, चारों को मैंने क्या कर दिया अलग अलग। तो देखो 6 से क्या बना 5, 5 से क्या बनना चाहिए 4, यानी पहला अक्षर तो क्या आएगा आपके 4 आएगा, लेकिन चारों में 4 है। दूसरा मैंने क्या किया, 3 वाले को लिया, 3 से क्या बना दिया मैंने 4 बना दिया। 4 से क्या बनाऊं भाई, सीधी सी बात है 4 से 5 बनेगा और 5 से 6 बनेगा, यानी जिसके पहले 2 अक्षर 4 5 है वो आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 आपके हट गए अपने आप ही। चले आगे नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखो 4 से क्या बना, 4 से बन गया 3, 3 से क्या बनना चाहिए 2, ठीक है ना, ताकि 2 से क्या बन जाए 1। 4 5 2 1 में ही है, कौन सा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया।
लेकिन अपने चेक करेंगे, ठीक है ना, एग्जाम में आगे नहीं जाना, लेकिन यहाँ चेक कर रहे हैं। एक से क्या बना, एक से बना आपका दो, दो से क्या बनेगा भाई, सीधा सा तीन बनेगा, और तीन के बाद क्या आता है, चार, यानी 4 5 2 3 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, 4 5 2 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे आपको दे रखा है 18 22 21 20 24 18 क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, 18 22 21 20 24 और 18। आपको पूछा है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। चेक कर लेते हैं क्या क्या दे रखा है भाई आपको। 18 दे रखा है, 22 दे रखा है, 21 दे रखा है, 20 दे रखा है, 24 दे रखा है और 18। और सीरीज का एक कमाल और है, जितने ज्यादा नंबर दे रखे होंगे ना उतनी ही सिंपल वो सीरीज होगी। अगर आपको नंबर बहुत सारे दे रखे हो तो आप घबराना मत। बहुत सारे नंबर दे रखे इसका मतलब है कि आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, वो सबसे सिंपल सीरीज होगी। अब देखो इसमें बहुत सारे नंबर दे रखे हैं तो चेक करते हैं। वही डबल वाली 18 से 21, 21 से 24, 24 से 27, कहीं जाना पड़ा क्या, बिल्कुल नहीं जाना, सीधा सा ऑप्शन आ गया। सीरीज थी बड़ी, लेकिन पहले वाली सीरीज में ही हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया, ठीक है ना। आगे का एक और पूछ ले बाई चांस यहाँ का, तो क्या हो जाएगा, 22 से कहां पर जाओगे आप, 20 पर, मतलब क्या किया, -2। 20 से आप कहां जाओगे, 18 पर, मतलब वापस -2। तो यहां से आप आगे जाने के लिए -2 मतलब 16। अगर नेक्स्ट नंबर और पूछ ले तो नंबर आपका 27 और 16 आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ एक ही पूछा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। 210 195 175 150 और 120, 210 दे रखा है, 195 दे रखा है, 175 दे रखा है, 150 दे रखा है और 120 दे रखा है। आपको पूछा है सीधा सा कि आगे वाला नंबर क्या आएगा, आपको नेक्स्ट नंबर बताना है, ठीक है। सीधा सा देखो कैसे बताओगे। क्या सीरीज है, 210, उसके बाद है 195, उसके बाद 175, उसके बाद 150, उसके बाद 120। इतना आपने लिखा और लिखते ही आपको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है इस पैटर्न में, ठीक है। और लिखते ही आपको समझ में आ गया, मतलब टाइम बच गया बिल्कुल। 210 से 195, 195 से 175, 175 से 150 और 150 से 120, यानी कंटिन्यू नंबर क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, मतलब माइनस में कुछ ना कुछ होगा, इसलिए माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 210 में से 195 गया, आपने बोला 15 बचे। 195 में से 175 गए, आपने बोला 20 बचा। 175 में से 150 गए, ये बचा आपका 25। 150 में से 120 यानी 30। 5 का पहाड़ा 3 से बोलना स्टार्ट करना है। 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 30, 5 7 35। आगे कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। किसका आना चाहिए, माइनस का, यानी 120 में से क्या कम हो जाएंगे आपके, 35 कम हो जाएंगे। अगर 30 कम करूं तो 90, 5 और कम कर दिया यानी 85। ऐसे आपको क्या है, कैलकुलेशन भी आनी चाहिए जिसमें पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। तो 85 कहीं आपको दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन नंबर है, बी आपका इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 85।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखो 5255, 5306, यहां क्वेश्चन मार्क यानी खाली जगह है। आगे आपको दे रखा है 5408, आगे आपको दे रखा है 5469। ठीक है ना, तो इसमें क्या करोगे आप, देखो 255 से आपको जाना है कहां, 306। ऐसा क्यों बोला कि 5 तो सभी का पहला अक्षर है, इसलिए 5 को मैंने छोड़ दिया। आगे जो अलग है वो देख रहा हूं, तो मुझे कहां जाना है, 255 से पहले जाना है कहां, 5 मतलब 306 पर। यहां क्या आएगा आपको ये देखना है। फिर मुझे 408 से कहां जाना है, 459 तक जाना है। तो पहले दो का और लास्ट दो का करके देख लो, बीच वाला समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही दोनों चीजें अपने को दे रखी है, इसलिए इन दोनों को करके देखेंगे तो बीच वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। 255 से कहां जाऊं, 306, मतलब क्या किया इसने, डिफरेंस देखो भाई, 306 में से क्या माइनस कर दिया, 255, मतलब एक, और 10 में से 5 के 5, यानी 51 का फर्क है यहां। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला, 459 में से क्या माइनस करो, 408, 1 5, इसमें भी क्या आपके 51 है। इसका मतलब पहला 51, लास्ट वाला भी 51, इसका मतलब इनका डिफरेंस दो, इस सीरीज के अंदर दो संख्याओं के बीच अंतर कितना हो रहा है, 51 यानी 51 का हो रहा है। तो सब में आप यही करोगे, ज्यादा हो रहा है ना, तो 306 में क्या जोड़ दोगे, 51 और 6 57, तो कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 5357 आ गया। आगे चेक और करके देख लो, 357 में 51 जोड़े 8, 0 408 है क्या, बिल्कुल है, यानी 5357, 5357 ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आगे क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, 65 दे रखा है, 7 दे रखा है, 59 दे रखा है, 12 दे रखा है, 53 दे रखा है, और दो संख्या पूछ ली। 2 दे रखा है, 65 है, 7 है, 59 है, 12 है, 53 है। सीरीज को देखते ही समझो कि एक क्रम है जो छोटी छोटी संख्या चल रही है, दूसरा क्रम है जिसमें आपको बड़ी संख्या दे रखी है। मतलब सीधा सा क्या हो गया कि भाई इसमें दो सीरीज है, डबल सीरीज आपको एक साथ दे रखी है। ठीक है ना, तो करना क्या आपको, बस डिफरेंस देखना है, पहले वाली लेके चलो दूसरी वाली। तो क्या है सीरीज आपके पास, 2 65 7 59 12 53, यहां क्वेश्चन मार्क और यहां क्वेश्चन मार्क। तो पहली सीरीज देखो कौन सी देखोगे आप, पहली क्या देखोगे कि 2 से कहां पहुंचे 7, 7 से 12, 12 से सीधा सा कहां पर आ गए आप, 17 पर हो गए। इसका मतलब पहले वाले ऑप्शन में जिसमें 17 यानी 17 दे रखा है वही आपका करेक्ट होगा। आपने बोला इसमें तो 15 दे रखा है मतलब गलत, इसमें 17 दे रखा है मतलब सही, लेकिन इसमें भी तो 17 है ना, तो ये भी हो सकता है इसमें 18 है, ये गलत। यानी 4 में से 2 ऑप्शन तो हट गए, लेकिन अभी भी 2 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से सही कौन सा होगा, तो इसके लिए आपको दूसरी चेक करनी पड़ेगी। इसमें तो क्या था, +5 था सब में, 65 से कहा गया 59 का मतलब -6 कर दिया मैंने, क्या कर दिया, -6, कि भाई 65 में से 6 गए, क्या बच्चे हैं 59, 59 में से वापस मैंने क्या किया, -6 मतलब 53, तो 53 से वापस क्या कर दूंगा, -6 कर दूंगा, मतलब 47। इस वाले में क्या आ जाएगा आपका, 47 आ जाएगा, जिसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है। तो बी नंबर भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया,
और सी नंबर आपका इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 17 और 47, 17 और 47 आपका सही हो गया। चले नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18, 25, 23 और 30, इसमें आपको क्या दिख रहा है? 18, 25, 18, 25, 23 और 30। आपने देखा 18 से 25 मतलब नंबर बड़े हैं, बिल्कुल बड़े हैं। 25 से 23 में मतलब नंबर कम हुए हैं, बिल्कुल कम हुए। 23 से 30 में मतलब वापस नंबर बढ़े हैं। यानी आपके कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले नंबर बढ़े, फिर कम हुए, फिर बढ़े। यानी मैं इसको भी दो सीरीज मान सकता हूं, या तो मैं इसको दो सीरीज मान लूं या वन से भी कर सकता हूं। आपकी इच्छा है कि आप कौन से करना चाहो, दोनों तरीका देखते हैं। पहला दे रखा आपको 18, 25, 30, 30 क्वेश्चन मार्क। पहले का मतलब 18 से 23 कैसे बने, +5 कर दिए। 23 से क्या बनेंगे, +5 कर दिया, मतलब 28। सीधा सा आंसर क्या आ गया आपका, 28 आ गया। ऑप्शन नंबर सी, कुछ करना ही नहीं हुआ। चेक करते क्या ये सही है क्या, दूसरा तरीका और आजमाते हैं। अगर आपको आगे वाला नंबर पूछ लेते तो ये भी +5, तो ये भी कितना हो जाता, +5, यानी 35 आगे वाला आ जाता अगर पूछता तो। ठीक है ना, अभी यही पूछा है तो ये है 28। दूसरा तरीका देखो कैसे करोगे। आपको दे रखा है 18, 25, 23, 30। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने +7 कर दिए, कर दिए क्या, बिल्कुल कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ, आपने -2 कर दिया, कर दिया क्या, बिल्कुल कर दिया। फिर वापस आपने क्या किया, +7 किया, किया क्या, बिल्कुल किया। यानी सीरीज क्या बनी आपकी कि -7 और +2 करते जाओ। तो आगे भी मैं क्या करूंगा, +7 और -2 करते जाओ। ठीक है, तो यहां भी मैंने क्या किया, -2 कर दिया। 30 में से 2 माइनस किए, क्या मिल गए मुझे, 28 इसका आंसर। यहां भी 28 और यहां भी 28, दोनों में ऑप्शन क्या आ गया आपका, 28 यानी 28 नंबर। कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी नंबर ऑप्शन। चलें आगे देखते हैं। आगे है 8, 29, 113, 449 क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसमें, इसमें थोड़ा सा आपको क्या होगी, दिक्कत आएगी। ठीक है ना, इसमें थोड़ी सी आपको क्या आएगी, दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी भाई, ठीक है, इसमें दिक्कत आने का कारण यह है कि आपने देखा कि 8, 29, 113, 449 मतलब थोड़ा सा मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। देखते हैं कैसे करेंगे। आपको दे रखा है 8, 29, 113, 449। इसके आपको दो तरीके हैं, दोनों से हम देखते हैं कौन सा सेट बैठ सकता है। या तो आप 8 से 29 कैसे बनाओ कि भाई मैंने 8 को 3 से गुणा कर दिया, +5 कर दिया, पहली बात तो ये। या फिर मैंने क्या किया, 8 से 29 बनाने के लिए 8 को 4 से कर दिया, -3 कर दिया। दोनों तरीके मुझे सही लग रहे हैं। ये पता कैसे चलेगा, दूसरे वाले नंबर से। 29 को क्या करोगे आप, 3 से सबसे पहले करके देखो। 3 को किया, 9 3 27, 3 2 6 2 87। क्या 87 में 5 या 7 कुछ भी जोड़ो, 113 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब 87 113 में बहुत ज्यादा फर्क रह गया, आसपास का होता मान लेते हैं। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 29 को 4 से किया, 9 चौक 36, 4 2 8, 3 11, 116 हो गए। इसमें -3 करूं तो मुझे क्या मिलेगा, बिल्कुल 113।
यानी इतना करते ही मुझे पैटर्न समझ में आ गया। क्या हो रहा है कि इसको मैंने किया इंटू 3, सॉरी इंटू 4 माइनस 3, इसको भी मैं क्या करूंगा इंटू 4 माइनस 3, ये भी आपका क्या हो रहा है इंटू 4 माइनस 3 हो रहा है। चेक करके देख लो क्या हो रहा है। क्या 113 को मैंने 4 से किया, -3 बिल्कुल हो रहा है। तो आगे भी आप क्या करोगे इंटू 4 माइनस 3 कर दोगे, यानी 449 को किससे करोगे 4 से करोगे। 9 चौक कितने हो गए 36, यानी लास्ट में 3 आएगा वही आंसर होगा। 4 चौक 16 और 3 19, 4 चौक 16 और 1 17, 17 96। तो ये आगे माइनस क्या करने हैं 3, यानी 17 93, 1793। कहीं आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। आगे आपको दो सीरीज एक साथ दे रखी है ना, ठीक है। आगे आपको क्या दे दी? दो सीरीज एक साथ। चलो देखते हैं। 27 32 30 35 और 33 पहले 11 में आओ है ना। तो क्या दे रखा आपको? 27, क्या दे रखा है? 27 दे रखा है, 32 दे रखा है, 30 दे रखा है, 35 दे रखा है, 33 दे रखा है, और यहां आपको पूछा इसने। तो कैसे करोगे भाई? यहां देखो 27 से 32 पर जाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? +5 करना पड़ेगा। क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा। 32 में मैं कहां पर गया? 30 पर -2 किया। 30 से मैं वापस गया 35 पर +5 किया, और 35 से मैं गया 33 पर -2 किया। मतलब यहां क्या करूं? +5 करूं, यानी आंसर क्या आ जाएगा? मुझे 38 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 38, यानी ऑप्शन नंबर डी। पहला तरीका तो ये है। इसी का दूसरा तरीका देखो कैसे हो सकता है। मैंने डबल सीरीज ले ली। क्या दे रखी है? 27 32 30 35 33, मैंने डबल ली, मतलब 27 से 30, 30 से 33, प्लस क्या हो रहा है? 3 हो रहा है। 32 से 35 में भी +3, तो 35 से 38 क्या हो गया? +3, मतलब 38 इसका सही हो गया। आई क्या बात समझ में? तो 11 में आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी 38। ठीक है। अब आओ इसमें नेक्स्ट में, कौन से 12 नंबर में? ये था 11 में। 12 का देखो क्या करोगे। 71 59 48 38 और 29। क्या हो रहा है? 71 से इसका मतलब -12 हो रहा है। क्या हो रहा है? -12। इसमें क्या हो रहा है भाई? आपका -11। इसमें क्या हो रहा है? -10। इसमें -9। आगे अपने आप पता चल गया क्या हो जाएगा? 8, मतलब 21, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो डायरेक्शन क्या दे रखी है। इन दी फ्लोइंग इन ईच ऑफ दी सीरीज, इन दी फ्लोइंग क्वेश्चन देयर इज एन इनकरेक्ट टर्म इन ईच, सेलेक्ट दी इनकरेक्ट टर्म। ठीक है ना। यानी आपको जो सीरीज दे रखी है उसमें एक गलत सीरीज है, आपको उस गलत सीरीज को देखना है कौन सी है। निर्देश में भी आपको ये दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न अंक श्रृंखला में एक पद गलत है, आपको इस बार गलत पद देखना है। अब बच्चों के थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि अगला वाला पूछे तो वो बहुत जल्दी कर देते हैं, लेकिन कभी भी आपको रॉन्ग सीरीज वाले क्वेश्चन आ जाए, इनकरेक्ट वाले,
ठीक है ना, गलत वाले, तो आप थोड़ा सा घबरा जाते हो, इसमें घबराने की कोई बात नहीं भाई। अपना टर्म तो एक ही है, कंडीशन एक ही है, मेथड एक ही है कि आप देखते जाओ क्या हो रहा है। तो मैंने देखा इसमें डबल सीरीज देख रहा हूं मैं, 3 में मैंने क्या किया, 8 मतलब +5, 8 से 13 मतलब +5, 13 से 18 मतलब +5, यहां भी +5, यानी पहली वाली सीरीज में तो कोई गड़बड़ नहीं है। दूसरी वाली देखते हैं, 2 से 9 का मतलब क्या हुआ आपके +7, 9 से 22 का मतलब क्या हुआ, 22 में से 9 गए, कितने बचे, 12, 13, ये कितना बचा आपका 10, ये भी आपका बचा 10, यानी गलत कहां हो गया, जहां आपका 13 आया वहां गलत हो गया। ठीक है, मतलब यहां आपके 32, यहां 22, यहां क्या आना चाहिए था आपका 12 आना चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा 9। तो आपका इसमें सही गलत कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन। कौन सा, बी नंबर ऑप्शन गलत है, 9 जो है वो आपका गलत हो जाएगा। कौन सा गलत हो जाएगा, 9, 9 की जगह क्या आएगा, 12 आएगा। 9 की जगह 12 आने पर सबका डिफरेंस देखो 10-10 का हो जाएगा। आई क्या बात समझ में, ठीक है ना। चलें आगे, देखो नेक्स्ट। आगे आपको दे रखा है विच नंबर इज इनकरेक्ट इन दी गिवन सीरीज। आपको एक सीरीज दे रखी है, हिंदी में इसका मतलब है कि दी गई सीरीज में गलत नंबर यानी संख्या कौन सी होगी। ठीक है ना, दिए गए सीरीज में, दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी होगी, ये पूछा है। तो सीधा सा दिख रहा है 1, 9, 25, 50, 81, मतलब 1 है, 9 है, 25 है, 50 है और 81 है। 1 का मतलब 1 का स्क्वायर, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, यानी आगे क्या आना चाहिए था, 7 का स्क्वायर, यानी 49 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था यहाँ पर, 49 आना चाहिए था। मतलब सी नंबर आपका क्या हो गया, इसमें गलत हो गया। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, निर्देश आपको वापस क्या दिए गए हैं, निर्देश आपको दिए गए विच, जो डायरेक्शन है, विच विल बी द ब्लैक ट्रम इन दी फ्लोइंग सीरीज, मतलब निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में रिक्त पद कौन सा होगा, ब्लैक ट्रम कौन सा होगा। रिक्त पद बताना, आपको क्या बताना है, इनमें खाली जगह पर क्या आएगा, बस इतना सा आपको बताना है। ठीक है ना, तो देखो सीरीज क्या दे रखी है आपको, ए, सी, एफ, एच, यहां आपको बताना है क्या होगा, और यहां दे रखा है एम। नंबरिंग आपको याद है, ए कितने पर, 1 पर, सी कितने पर, 3 पर, एफ कितने पर, 6 पर, एच कितने पर, 8 पर। तो यहां क्या आना चाहिए, यहां आपने देखा +2 हो रहा है, यहां देखा +3 हो रहा है, यहां वापस क्या हो रहा है, +2, मतलब आगे क्या होना चाहिए, +3, और 8 में 3 जोड़ने पर 11, और 11 पर क्या आता है आपका, 11 पर आता है आपका के। 11 में क्या जोड़ दिया कि एम आ जाए, +2, बिल्कुल सही, यानी इसका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, आगे चले, नेक्स्ट देखते हैं।
आगे आपको दे रखा है BDGILNQS, आगे क्या आएगा? टीवी, UWWX, VX या क्या आएगा इसमें से? आगे आपको चेक करना है, ठीक है ना। ये कुछ आपको अल्फाबेट बेस्ड सीरीज है वो दे रखी है, तो चेक कर लेते हैं। BDGILNQS, नेक्स्ट नंबर आपको पूछा है क्या आएगा, ठीक है। तो देखो क्या आएगा। बी कितने पर? 2 पर। डी कितने पर? 4 पर। जी कितने पर? 7 पर। आई कितने पर? 9 पर। एल कितने पर? 11 पर। एन कितने पर? 14 पर। लॉइन 12 होता है ना, लॉइन कितने पर? 12 पर। एन 14 पर। 17 पर। 19 पर। मतलब क्या हुआ कि इनमें तो है 2 का डिफरेंस, ठीक है ना, और इनमें हो रहा है 5 का। 7, 12, 17, मतलब 22। 22 किसका होता है भाई? 22 होता है आपका यूवी, वी का। और वी और इनके बीच में सब में देखो कितने का है? 2 का, 2 का, 2 का, तो इसमें भी 2 का। 22 2 मतलब 24, कौन सा? एक्स, यानी वी एक्स आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा? वी एक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो आपको दे रखा है CAT FDWIGZ, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? आपको तो एक ही चीज पता है, क्या पता है? कि नंबरिंग याद है आपको। बहुत अच्छी बात है ना, नंबरिंग याद है तो पूरी रीजनिंग कवर है। तो देखो लिखो CAT, फिर दे रखा है FDW, फिर दे रखा है IGZ, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ये कितना हो गया? 3, 1, 20। नंबर यही होता है ना, नंबर देख लेना कहीं गलत ना हो। F फिक्स होता है, D 4 होता है, W कितना होता है? 23 होता है। ये है 9, 7 और 26। अब एक चीज समझो, यहां था 3, 3 से क्या बन गया? 6, ठीक है। 6 से आपने देखा क्या बन गया? 9, 9 से क्या बनना चाहिए? 12, 12 पर क्या होता है? L, मतलब ये वाले ऑप्शन कट। अब देखा मैंने कि एक में क्या जोड़ूं कि 4 बन जाए, तो आपने देखा 3 जोड़ दो, ठीक है ना। 4 में क्या जोड़ दो? वही 3 जोड़ दो, 7। 7 में क्या जोड़ दूंगा? वही 3 जोड़ दो, मतलब है 10। 10 किसका होता है भाई? जे का। ये भी गलत, ये सही, लेकिन आपको चेक करना है, चेक करके देख लो। टी कितने पर? टी से 23 कैसे बना? जब +3 किया। 23 से 26 कैसे बना? जब +3 किया। 26 में क्या करूं? +3 कर दूं, मतलब 29 का मतलब है 3, यानी सी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो गया। क्या हो गया? L, J और C। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दे रखा है आपको LXF, MTJ, NPN, OLR, क्वेश्चन मार्क। L से कहां जाना है आपको? M पर जाना है, ठीक है ना। पहले नंबरिंग देख लेते हैं सबकी। तो नंबरिंग ये होता है 12 पर, X कितने पर? 24 पर, ये 6 पर। M होता है 13 पर, T है ना, T होता है 20 पर, और ये 10 पर, ठीक है। N कितने पर? 14 पर। P कितने पर? 16 पर। N कितने पर? 14 पर। उसके बाद O कितने पर? 15 पर। L 12 पर, और ये 18 पर, ठीक है। तो क्या बन गया? 12,
से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से कहां पहुंच जाओगे 16, मतलब क्या हो गया पी हो गया। ठीक है, अब देखो 24 से कहां पहुंचे 20 पर, यहां तो थे सब में +1, 16, 24 से 20 मतलब -4, 20 से 16 मतलब -4, 16 से 12 मतलब -4, 12 से क्या करोगे -4 मतलब 8, और 8 पर क्या होता है H होता है ना, H, और ऐसा एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ए नंबर। तो ए आपका सही हो जाएगा, लेकिन अपने आगे और चेक कर लेते हैं। 6 से कहां पहुंचा मैं 10 पर, क्या किया +4 किया। 10 से पहुंचा मैं कहां पर 14 पर, क्या किया +4। 14 से पहुंचा 18 पर, क्या किया +4। 18 में भी क्या करूंगा +4, यानी 22, और 22 नंबर पर क्या होता है V, तो PHV आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलेंगे नए क्लास में, तब तक धन्यवाद।